नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में संडे लॉकडाउन समेत इन चीजों में मिल सकती है छूट। दिवाली और छठ को लेकर भी होगी गाइडलाइन जारी। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक 29 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। सूत्रों ने बताया कि दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर रविवार को सभी प्रकार की दुकानों को खोलने को लेकर सरकार अनुमति दे सकती है। वहीं रात 8 बजे के बाद भी दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस बाबत आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। छठ में पिछले वर्ष की तरह ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घाटों पर अनुमति दी जा सकती है, लेकिन घरों में ही अर्घ देने का लोगों से आग्रह किया जाएगा। दिवाली पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खरीदारी करने की अनुमति दी जाएगी। लोगों से पटाखा नहीं फोड़ने का आग्रह किया जाएगा। सरकार रांची व जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गढ़वा में सड़क हादसे में 2 पंचायत सेवक समेत 5 की मौत, 1 घायल। अनियंत्रित पिकअप ने 2 बाइक को मारी टक्कर, पिकअप लेकर चालक फरार। गढ़वा में शुक्रवार को रंका गढ़वा मुख्य मार्ग NH 343 पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक पिकअप ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। एक बाइक पर 4 लोग सवार थे, जबकि एक पर 2 लोग थे। हादसे में 3 लोग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं 3 घायलों को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 लोग की मौत हो गई है। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया है कि एक बाइक पर हुरदा गांव से सरवन भुइयां, राजेश भुइयां, भरदुल भुइयां व बबलू भुइयां अपने घर से हुरदा गांव से अनिराज डैम मछली लेने आ रहे थे, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार 2 पंचायत सेवक सुरेश मेहता व विजय मेहता गढ़वा से ड्यूटी करने रंका जा रहे थे। इसी बीच रंका की ओर से आ रही पिकअप हनुमान मंदिर सिज्जो मोड़ के पास पहले सरवन की बाइक को टक्कर मारा, जिसके बाद अनियंत्रित होकर पिकअप पंचायत सेवक के बाइक को भी ठोकर मार दी। इसके बाद चालक पिकअप लेकर फरार हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच। राज्य में मैट्रिक व इंटर की प्रथम चरण की परीक्षा 15 दिसंबर तक होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को पत्र भेज दिया गया है। परीक्षा 1 से 15 दिसंबर के बीच लेने को कहा गया है। जेक द्वारा परीक्षा तिथि पर 1 से 2 दिनों में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। दोनों परीक्षाएं एक साथ शुरू होगी। वही कक्षा 8, 9 व 11वीं की बोर्ड परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। कोविड-19 के कारण वर्ष 2022 की कक्षा 8 से इंटरमीडिएट तक की परीक्षाएं 2 चरणों में ली जाएगी। प्रथम चरण की सभी परीक्षाएं और मार्कशीट पर होगी। प्रथम चरण की परीक्षा में सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा में मिश्रित प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो चाइनीज दिए से मोहभंग के चलते मिट्टी के दिए की मांग बढ़ी। दीपावली जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कुम्हारों की चाक भी रफ्तार पकड़ती जा रही है। कुम्हारों ने बड़ी संख्या में मिट्टी के दिए बनाना शुरू कर दिया है। घरों में रोशनी करने वाले दिए, गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, दिया बरनी आदि बनाए जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी चाक चलाने यहाँ तक कि मिट्टी छूने से भी मुंह मोड़ लिए हैं, लेकिन चीनी सामानों का बहिष्कार ने कुम्हारों की खुशहाली में 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। दौआटांड़ के कुम्हार राजेश पंडित ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद से उनके कार्य में तेजी आ गई है। मिट्टी के दिए, मूर्ति की मांग पर्व त्योहारों में अचानक बढ़ जाती है। खासकर दीपावली में इसकी मांग काफी रहती है। ऐसे में दिन रात एक कर जो है मिट्टी के सामान बनाए जा रहे हैं। दीपों के त्योहार में मिट्टी से बने सामानों की कीमत भी बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्योहारी सीजन में संक्रमण बढ़ने की आशंका से प्रशासन अलर्ट मोड में। धनबाद में एंट्री पॉइंट पर जांच। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर से तैयारी तेज कर दी है। सभी सार्वजनिक जगहों के अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चिरकुंडा चेक पोस्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच तेज की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम कांत ने बताया कि दुर्गा पूजा में लोगों ने कोविड-19 का कई जगहों पर पालन नहीं किया। हालांकि दुर्गा पूजा में लोग एक जगह से दूसरे जगह जिले के अंदर ही आते जाते रहे, लेकिन अब छठ नजदीक है। छठ में लोग दूसरे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने घर पहुंचते हैं। अब विभाग ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है। ऐसे लोग को धनबाद में आने पर अपनी कोरोना जांच करानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात को तो 1 सप्ताह के भीतर रांची के सभी तालाब होंगे साफ। छठ महापर्व को लेकर तालाबों व जलाशयों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है। 1 सप्ताह के भीतर सभी तालाबों की सफाई हो जाएगी। शहर के काटाटोली, हटनिया समेत कई तालाब अभी ही साफ हो गए हैं। वही कुछ कांच
बांके डैम में जलकुंभी और ग्रास कटिंग किया जाना है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। बता दें कि मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को छठ महापर्व को लेकर तालाबों की साफ सफाई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचने की भी अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में पटाखे व अन्य विस्फोटक लेकर चले तो होगी जेल, शुरू हुआ जांच अभियान। दीपावली को लेकर रेलवे प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 15 नवंबर तक रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर 3 साल की जेल भी हो सकती है। आरपीएफ धनबाद के कमांडेंट हेमंत कुमार ने बताया है कि ट्रेनों में सघन जांच अभियान शुरू हो गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा एमएलए ने हमले के पीछे बालू तस्करों का बताया हाथ, विरोधियों पर साधा निशाना। गोड्डा विधायक अमित मंडल पर जानलेवा हमले की पुलिस जांच शुरू हो गई है। 2 से 3 की संख्या में हमलावर थे, उन लोगों ने रेकी भी की थी। विधायक मंडल अपने भागलपुर स्थित आवास के निकट टहल रहे थे, तभी यह घटना घटी है। घटना के दूसरे दिन तिलका मांझी पुलिस स्टेशन की पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर मीडिया से बातचीत में गोड्डा विधायक अमित मंडल ने कहा कि वे राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर हैं। गोड्डा सहित उससे सटे बांका और भागलपुर में रेत माफियाओं ने नदियों को तबाह कर रखा है। पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बन रहता है। बालू तस्करी का विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें भयभीत करने के लिए ऐसा हमला किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार भी महंगी वाली दीपावली, पटाखों पर भी महंगाई की मार, 20% तक बढ़े दाम। रोशनी के त्यौहार दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में लोग पटाखों की खरीदारी करने में जुटे हैं, लेकिन इस बार दीपावली पर आतिशबाजी करना काफी महंगा पड़ सकता है। पटाखे खरीदने के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। इससे न केवल खरीदार बल्कि थोक से लेकर खुदरा विक्रेता तक परेशानी में हैं। कीमत बढ़ने से पटाखों की खरीदारी में कमी आ सकती है। लोग अपनी जेब के हिसाब से ही पटाखे खरीदने में सक्षम होंगे, लिहाजा पटाखों का बाजार मंदा भी रह सकता है। बता दें कि दीपावली के मौके पर देश भर में जमकर आतिशबाजी की जाती है। इस बार दीपावली पर भी कोरोना वायरस का असर पड़ता दिख रहा है। कोविड-19 महामारी के साथ ही अन्य वजहों से इस बार पटाखे काफी महंगे हो गए हैं। बड़े बड़े डीलर इसे महसूस भी कर रहे हैं। पटाखा डीलरों की माने तो पिछले साल के मुकाबले इस बार पटाखों की कीमत में तकरीबन 20% तक का उछाल है। वे कोरोना वायरस के चलते लगाए गए प्रतिबंधों और ईंधनों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि को मुख्य वजह मानते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सदर अस्पताल में जल्द आने वाली है बम्पर वैकेंसी, जाने किन किन पदों के लिए होगी नियुक्ति। कोरोना काल में सदर अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के चलते जिला स्वास्थ्य समिति संविदा पर 273 कर्मियों को बहाल करेगी। इसमें जिलों में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के कर्मियों के साथ ही एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, काउंसलर, फार्मासिस्ट सहित करीब 31 पदों पर इन्हें बहाल किया जाएगा। ज्ञात हो कि कोरोना महामारी के दौरान सदर अस्पताल में जी अलर्ट और सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से 326 लोगों को काम पर रखा गया था। इनमें पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम, जीएनएम, वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मी, ट्रॉली मैन, बॉडी कैरी करने वाले और सफाई कर्मी शामिल थे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का बिल क्लियर करने और इन कर्मचारियों को वेतन देने में हो रही परेशानी को देखते हुए अब इन्हें 1 साल के अनुबंध पर रखा जाएगा। हालांकि जरूरत और इनके प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें प्रत्येक साल अवधि विस्तार देने का भी प्रावधान रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कोरोना की वापसी, एक्सपर्ट ने कहा वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी बन रहे हैं कोरोना कैरियर। दुर्गा पूजा में लापरवाही का दिखने लगा असर। रांची में एक बार फिर से कोरोना लौटने लगा है। यहां लगभग खात्मे की स्थिति में पहुंचा कोरोना एक बार फिर से जिंदा हो गया है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में जहां रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 के पास पहुंच गई थी, वहीं अब जो है रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। पिछले 5 दिनों में 96 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति रांची में मिले हैं। रिम्स में ट्रामा सेंटर और कोविड वार्ड के इंचार्ज प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया है कि यह दुर्गा पूजा में मिली छूट और लोगों की लापरवाही का असर दिख रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऐतिहासिक होगा झारखंड के लिए 31 अक्टूबर का दिन। विधानसभा में पहली बार 24 विद्यार्थी चलाएंगे संसद, तैयारी पूरी। विधानसभा द्वारा पहली बार आयोजित हो रहे छात्र संसद के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। राज्य भर से 24 छात्रों का चयन किया गया है। इसमें हर जिले से एक छात्र हैं। इसमें रांची से स्मृति
काशीराज खुट्टी से सिद्धार्थ कश्यप, सिमडेगा से विनय बड़ाइक, लोहरदगा से डीजी लकड़ा, पूर्व सिंहभूम से गौरवी पात्रा, जमशेदपुर से देश ठाकुर, सरायकेला से शंभू शंकर बेहरा, हजारीबाग से नुपुर माला, रामगढ़ से सिया गुप्ता, चतरा से श्वेता कुमारी, धनबाद से सौरभ कुमार, कोडरमा से इमर जिलानी, गिरिडीह में सभ्यता भूषण और दुमका से रवि शशांक व अन्य शामिल हैं। चयनित छात्रों में 8 लड़कियां भी हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो राशन दुकानों से छोटे एलपीजी सिलेंडर बेचने की हो रही है तैयारी। जल्द ही सरकारी राशन की दुकानों से गैस सिलेंडर की बिक्री शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि वह उचित मूल्य की दुकानों में छोटे गैस सिलेंडर की बिक्री और वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत दे सकती है। उचित मूल्य की इन दुकानों को सरकारी राशन दुकान भी कहा जाता है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे और राज्य के बीच एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इन योजनाओं को शुरू करने पर बातचीत हुई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।